कर दिया। बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं, और आप किस दिल्ली की बात करते हो? ये दिल्ली को बनाया किसने? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई करी, मैं यहाँ व्यापार करता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, वो भी यहीं पढ़ रहे हैं। हमने दिल्ली को बनते संवरते देखा है, इसे बिगड़ने नहीं देंगे। कुछ भी नहीं करा। छोड़ो यार, वो मोदी ने अपनी बीवी रख ली। अच्छा। और बन रहा सन्यासी। किस घंटे का सन्यासी है वो? तो 10 साल में ये जो नहीं हुआ है, ये क्या फर्क डाल देगा? यार ये पाजी खड़े हैं, खाम का गाली बक दूंगा। दिल्ली में 10 सालों से आपकी सरकार है और चुनाव चुनने है झाड़ू, तो कितना झाड़ू लगा है दिल्ली में? झाड़ू ने कुछ नहीं करा है। वो मोची हो चमारो कोई भी हो, कैसे बदल गई इंदिरा गांधी की सरकार? ऐसा वैसा है कि बीच में जो चोर बैठे हुए हैं। और सरगर्मियां तेजी से है दिल्ली में, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे भी ठोक रहे हैं। इस समय जहां पर मौजूद हूँ, क्या नाम है इस इलाके का? ये पश्चिम बिहार लगता है। पश्चिम बिहार की मैं लगातार कई कवरेज भी कर चुका हूँ। आज मैं फिर पश्चिम बिहार के एक रोड के किनारे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें में देखेंगे तो यह ऑफिस है, तरह तरह के आपको बीर शॉप भी दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा सा जनता से बात की जाए कि दिल्ली विधानसभा में अब की बार क्या माहौल है। और ये मैं आपको बताऊं कि शकूर विधानसभा लगता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवाओं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि दिल्ली में अब की बार बदलाव होगा या फिर कुछ और होने वाला है। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम अशोक वर्मा है। अच्छा, ठंडी नहीं लग रही आपको? टोपी पे कान खोले हैं? शुरू से आदत ऐसी पड़ी हुई है। अच्छा, शुरू से आदत है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली विधानसभा नजदीक है, क्या माहौल है? माहौल तो साहब ऐसा है, गर्म चल रहा है समय। सब पार्टियां अपना अपना बात कह रही हैं, फ्री में रेवड़ी बांट रही हैं। लेकिन कांग्रेस की एक पार्टी ऐसी सॉलिड पार्टी है जो इंदिरा गांधी के टाइम से चली आ रही है। अच्छा। उसमें ये था कि भाई साहब ऐसा उन्होंने हमेशा गरीब जनता का साथ दिया। रोजगारी, काम धंधे, बेरोजगारी, लोगों की नौकरी नहीं मिल रही है और हर चीज में महंगाई बढ़ी हुई है। मेरे रेवड़ी पेट रही है तो हमको तो मिलेगी, हम तो ले लेंगे भाई आप ले लोगे, लेकिन हर कोई तो नहीं ले सकता है। जो रेवड़ी फ्री को नहीं बांट रहे हैं, मोदी बांट रहा है, जिनसे मोदी को भला हो रहा है। जैसे आडवाणी है, मोदी तो वो मोटी रकम तो वो पैदा कर रहे हैं। अच्छा। पब्लिक मर रही है, दूध घी तेल आटा सब में पैसे तो बढ़ते जा रहे हैं। आदमी रोज आदमी है जो बीच वाला। दिल्ली में कितनी महंगाई है? दिल्ली में महंगाई तो बस चरम सीमा पे है। इंदिरा गांधी के राज में ऐसा नहीं था। अच्छा। इंदिरा गांधी के राज में इतना बढ़िया था सब कुछ कि हर आदमी सुखी था, चाहे वो मोची हो चमार हो कोई भी हो। कैसे बदल गई इंदिरा गांधी की सरकार? ऐसा वैसा है कि बीच में जो चोर बैठे हुए हैं, मोदी ऐसा तड़ी पार जे तुम्हारा एक वो कौन है आपका वो कहा, ये दोनों एक नंबर तड़ी पार है। इन दोनों ने आके बेंच बेड़ा कर रखा है। मुझे ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव नजदीक है, कोई कह रहा है मैं जीतने के बाद 2500 खाते में दूंगा, कोई कह रहा है मैं 8,500 भत्ता दूंगा महीना, कोई कह रहा है मैं राम मंदिर का ख्याल रखूंगा, ये करूंगा। क्या कहना है आपका? ये भाई साहब ऐसा सब बातें हवा में हो रही हैं। जो करने वाला आदमी होता नहीं है वो इतना कहेगा नहीं, जो करना है वो खुशी से करेगा। तो क्या लगता है अब की बार दिल्ली में कौन कर लेगा आप? भाई साहब इसमें अब की बात पक्का याद है, जो मोदी हजारों मोड़े बोल रहे, लेकिन इस बार जीतेगी तो कांग्रेस सरकार जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी जी। कांग्रेस तो दिल्ली काफी साल पुराना खो चुकी है। मैं मानता खो चुकी, लेकिन बीच में जो आदमी गलत थे उनकी वजह से साहब, यानी एक बार विश्वास फिर से उसी पार्टी को लाना है, खानदानी विश्वास है, जो खानदानी विश्वास को लाना है। चलिए, और भी हमारे साथ युवा। सर क्या नाम हो गया आपका? मेरा सुशांत नाम है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मजा कांग्रेस की सरकार में था ना, हर लेवल का बंदा, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मिडिल क्लास है, जॉब क्लास, सारे मतलब रेस्टलेस थे, इसको आरामदायक थे, मतलब सारे सुखी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या नाम था आपका? सुशांत भैया, दिल्ली में 10 सालों से आपकी सरकार है और चुनाव चुनने है झाड़ू, तो कितना झाड़ू लगा है दिल्ली में? झाड़ू ने कुछ नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा। छोड़ो यार, वो मोदी ने अपनी बीवी रख ली। अच्छा। और बन रहा सन्यासी। किस घंटे का सन्यासी है वो? तो 10 साल में ये जो नहीं हुआ है, ये क्या फर्क डाल देगा? यार ये पाजी खड़े हैं, खाम का गाली बक दूंगा। 70 साल पीछे कर दिया मोदी ने। 70 साल पीछे कर दिया इस देश को। अच्छा। मोदी ने। अब 75 और 85 साल के हो जाएंगे तो खुद हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब वो हटे या ना हटे, लेकिन देश को तो बर्बाद कर दिया उसने। अच्छा, दिल्ली में शकूर विधानसभा में क्या ऐसा छूट गया है कि अब की जो सरकार आप लोग लाने वाले हैं वो करने वाली है? हमारा सबसे अच्छा तो कांग्रेस था, गरीब के लिए भी कांग्रेस था। अच्छा। अमीर के लिए भी कांग्रेस था। हाथ का पंजा। बिल्कुल। वो जो काम होता है हाथ से होता है। बिल्कुल हाथ से ही होता है ना। हाँ। और वो लोग टेबल से नीचे आप कुछ कर लेते हो ना हाथ के, ये नहीं तो हाथ से तो तुमने ये भी पकड़ा हुआ है। ये भी बात सही है। तो अब ये बताइए कि हाथ का पंजा है, तो हाथ का पंजा जो की आप लोग ला रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं उस पंजे से कि जो यहाँ विकास 10 सालों से नहीं हुआ वो करने वाले हैं? तो जो विकास आप अभी तक हुआ वो
हाथ के पंडे नहीं कर रखा है, अच्छा, किसने कर दिया? तो उनकी सरकार कैसी है? किसकी? 10 साल की जो सरकार है, उन्होंने कहा मैंने स्वास्थ्य दिया, पानी दी, बिजली दी। उन्होंने जो कहा वो कहा जी, जो करा वो यानी जो हम भी, तो करके जा चुके हैं ना। जी, यानी जो भी देन है यहाँ पर दिल्ली में वो कांग्रेस की देन है बिल्कुल है ना? फीता कोई और काट रहा हाँ बिल्कुल है। चलिए, इसमें चाहे बीजेपी वाले हो या वो हो आप वाले। हाँ, मुझे एक बात बताइए, बड़ा नाराज आ रहे हैं विपक्षियों से। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम छोड़ो, अरुण है मेरा नाम। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। और जो और भी लोग होते हैं, इतना नाराज है दिल्ली की जनता शाहपुर विधानसभा की, मैं अपने मुंह से बोले खामखा गाली निकल जाएगी। क्या विकास नहीं हुआ है जो गाली निकल जाएगी सर? देखिए, विकास के नाम पर उनकी करनी और कथनी में अंतर है। हम खड़े हैं शकूर बस्ती विधानसभा में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्थानीय विधायक सतेंद्र जैन जी जो स्वास्थ्य मंत्रालय चलाते थे, अब स्वास्थ्य मंत्रालय का चलाते हुए वो पिछले 2.25 साल बाद जेल से छूटकर वापिस आए। अच्छा, इस क्षेत्र में विधायक नहीं था। आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार कर रहे थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार लेके आएंगे, और क्या हुआ? उन्होंने कागज दिखाए, 360 पन्नों की रिपोर्ट दिखाया करते थे अरविंद केजरीवाल की इसमें कांग्रेस के नेताओं के वो कच्चे चिट्ठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। अच्छा। हमारी सरकार आएगी, हम उन्हें जेल भेजेंगे। क्या हुआ? क्योंकि झूठे विचार थे, झूठा प्रचार था। सच्चाई ये थी कि जब वो सरकार चलाने लगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके स्वास्थ्य मंत्री और अनगिनत जाके 12 से 14 उनके एमएलए अलग अलग केसों के अंदर जेल जाते हैं। आज उनकी सरकार का क्या हाल है? जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे वो भ्रष्टाचारी बनकर खुद जेल में बैठे हैं। वो महिला सुरक्षा की बात करते थे कि हम महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं को एक सम्मान देंगे। आज भी सम्मान राशि की बात कर रहे हैं। क्या हुआ दिल्ली में महिलाओं के लिए? अरे, महिलाओं के लिए काम कराने के लिए एक छोटे से काम के एवज में उनका विधायक एक महिला का यौन शोषण करता है, उसका वीडियो वायरल होता है, और वीडियो वायरल होने के बाद जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं उनके मुंह शर्म से झुकते भी नहीं है, और उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता। जब उस पर एफआईआर दर्ज होती है तो फिर उसका इस्तीफा वो देता है। सतेंद्र जैन जी की सुन लिया। सतेंद्र जैन जी ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। यहाँ कहा गया कि जी मोहल्ला क्लिनिक गरीबों के लिए बनाया है। मोहल्ला क्लिनिक है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं। अब मोहल्ला क्लिनिक का इंचार्ज बनाना था, दिल्ली का बनाया किसको? सतेंद्र जैन ने अपनी बेटी को बनाया। 5 स्टार का स्टे उनको दिया, आने जाने के लिए ऐसी गाड़ियां, उनके साथ चलने वाले स्टाफ को तनख्वाहें, और उसके बाद कहीं होटलों में रुके तो 5 स्टार और 3 स्टार का खाना। तो ये लाखों रुपए का जब घोटाला हुआ, पश्चिमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नीचे जब हम लोगों ने उसका विरोध किया, एक प्रदर्शन निकाला जिसके अंदर स्थानीय सैकड़ों लोग थे, तो सतेंद्र जैन जी का ये था कि हाँ, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो हम उनका इस्तीफा ले लेंगे, और जो खर्चा अगर उनसे हुआ है हम उसे वापस कर देंगे। तो मेरा तो सीधा सा सवाल था कि अगर कोई मेरी गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा जाए, पुलिस उसे पकड़ ले, थाने लेके जाए, और उसके बाद वो शख्स कहे कि मुझसे गाड़ी गलती हो गई, मैं गाड़ी वापस कर देता हूं, तो क्या कानून अपनी प्रक्रिया नहीं करेगा? क्या उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा? क्या दिल्ली का कानून भी भ्रष्ट है? आप देखिए ना, कानून रह कहां गया दिल्ली के अंदर। वो जो कहा करते थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम 1 रुपया तनख्वाह पर बात करेंगे। वो चौराहों पर छाती पीटते विधवा विलाप किया करते थे, कहते थे कि शीला दीक्षित जी के घर में तो 24 एसी लगे हैं। और आपने क्या किया? आपकी करनी और कथनी के अंतर है कि आप दिल्ली के जनता की गाड़ी कमाई को अपने शीश महल में लगाते हैं, जिसमें 9 करोड़ के तो पर्दे लगते हैं। कौन है पूछने वाला? आज जनता सवाल पूछ रही है। इस चौराहे पे खड़ा होकर मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, इस सतेंद्र जैन से पूछ रहा हूं कि जिस वक्त दिल्ली की जनता कोरोना काल के अंदर तड़प रही थी, हर घर के अंदर मातम प्रसव हुआ था, हर दूसरे घर के अंदर लोग पेशेंट थे, इन दोनों सरकारों ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये लोगों को जरूरती दवाइयां अस्पतालों के अंदर लाइनें लगी थी, देने के अंदर नाकाम रहे। ऑक्सीजन के लिए मैंने लोगों को तड़पते देखा, मैंने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है। मैं ऑक्सीजन की लाइनों में लगा हूं जहां पर हजारों लोग रो रहे थे, पैसा देने को तैयार थे। आपने किया क्या इस दिल्ली के लिए? आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आपको जब दिल्ली दी गई थी, जब आप जीत के आए, लोगों ने विश्वास दिलाया, आपको क्लीन और ग्रीन दिल्ली दी गई थी। ये कांग्रेस की सरकार का नारा था। और आपने क्या किया? आपने नाली और नल को जोड़ दिया। लोगों ने कहा हमसे पैसा ले लो, दिल्ली के लोग कहते हैं डबल बिल ले लो, पीने का पानी कम से कम हमें साफ दे दो। आज नालियों का पानी नलकों के अंदर आ रहा है। हमारे कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर
आपने देखा होगा कि हम शिक्षा पे बात करते थे, हम बेरोजगार के ऊपर बात करते थे। युवाओं की लाइन अगर लगी तो रोजगार पाने वाले दफ्तरों के बाहर लगी। और इन्होंने क्या नीति दी? इनके शिक्षा मंत्रालय चलाते हुए मनीष सिसोदिया जी ने क्या नीति लाई? एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त। ये लगाया करते थे इल्जाम की कांग्रेस के जब नेता आते हैं, एमएलए बनते हैं, गली गली शराब के ठेके खुलवा देते हैं। हम आएंगे, हम आरडब्ल्यू से बात करेंगे, हम स्थानीय जनता के पास जाएंगे। मैं पश्चिम बिहार के अंदर खड़ा हूं, हमारे यहाँ लोग इस बात से परेशान। आप जाइए मुल्तान नगर अवतार एनक्लेव के बाहर जाइए, ये घर है, घर के साथ शराब का ठेका, रात को वहां क्या व्यवचार होता जाके देखिए। वहां के लोग त्रस्त हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग परेशान है, वो बेटियां घरों से बाहर नहीं निकल सकती। इन्होंने एक भी आरडब्ल्यू से नहीं पूछा। लोगों ने विरोध किया, कई जगह तो हम कामयाब रहे उसको बंद करने के लिए, लेकिन कई जगह हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आज उनकी करनी और कथनी में अंतर समझ आता है आपको? जहां रोजगार की लाइन में युवाओं को लगाना चाहिए था, एक बोतल के साथ एक मुफ्त देके आपने देश के, इस प्रदेश के युवा बच्चों को शराब की लाइन में लगा दिया। ये दिल्ली कभी पहचानी जाती थी ग्रीन दिल्ली, आज इस दिल्ली को आपने पॉल्यूशन के दबाव में डालकर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, छोटे बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं, और आप किस दिल्ली की बात करते हो? ये दिल्ली को बनाया किसने? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मैंने यहाँ पढ़ाई करी, मैं यहाँ व्यापार करता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, वो भी यहीं पढ़ रहे हैं। हमने दिल्ली को बनते और संवरते देखा है। इसे बिगड़ने नहीं देंगे, इसे बर्बाद करने नहीं देंगे। ये केजरीवाल जी को खुली चुनौती है हमारी कि आप जो सवाल करते हो उस सवाल का जवाब देना भी जानो। आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आप दिल्ली में बैठकर क्या कहते हो कि मैं अपना इमामों को, पुजारियों को, और गुरुद्वारे के जो है, मैं सिख समुदाय से आता हूँ, लोगों में बड़ी खुशी की लहर आई। हमने कहा बहुत अच्छा, आप 18,000 रुपए गुरुद्वारे के ग्रंथी को देना चाहते हैं, पुजारी को। साथ ही मेरे मन में सवाल भी आया कि आपने यही वादा 11-12 महीने पहले इस देश के इमामों से, इस राज्य के इमामों से किया था, उनको कहां पैसा दिया आपने? आप उन्हें दे नहीं पाए, औरों से वादा कर रहे हो। यही तो आपकी करनी और कथनी है जो खुल रही है। दिल्ली में जगह जगह जाके देखिए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह जाके देखिए नाली के अंदर पानी भरता है तो उसका क्या हाल होता है। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली एक राजधानी जहां पर दूसरे राज्यों से पढ़ने आए हुए वो बच्चे जो इस देश का भविष्य थे, जो कहीं इस देश के लिए कुछ कर सकते थे, जरा सी बारिश के बाढ़ के पानी से डूब के मर जाते। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? हम दिल्ली वाले तो नहीं करेंगे। और आप क्या करते हैं? आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आप केस किस पे लगाते हैं? आप केस लगाते हैं उस बोलेरो गाड़ी के मालिक पे कि आप तेजी से गाड़ी लेकर गए, आपके गाड़ी के पानी से वो गेट टूटा और उसके अंदर पानी भर गया। आपकी नालियां बंद थी, आपकी सिल्ट भरी पड़ी थी गटरों के अंदर, और आपने पैसा लेके बिल्डरों से उन नालियों को कवर करा के ऊपर मकान बनवा दिए, बेसमेंट अवैध बना दी। ये पढ़ने वाला बच्चा तो नहीं जानता था। एक जरा सी बारिश आई और 4 इस देश के भविष्य को आपने ज़िलब कर दिया। आप यूनिवर्सिटीज की बात करते थे, आप फ्री वाईफाई की बात करते थे, आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे। कहां है? आपने कहा हम इतने स्कूल खोल बैठे, मात्र 5 स्कूलों का आपने निर्माण किया, उसमें से 2 शायद अभी भी निर्माणाधीन है। आप जाकर देखिए कांग्रेस के समय में बने हुए कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर आप टाइल लगा के कहते हैं ये निर्माण हमने किया। आपने जो कहा वो किया नहीं। आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप कहते हैं कि जी हम 2100 रुपए महिलाओं को समान राशि देंगे। हम कहते हैं स्वागत है। अरे इससे पहले 34 महीने पहले आपने पंजाब में 1000 रुपया देने का वादा किया था। मेरे रिश्तेदार पंजाब में, मैं व्यापार करने के लिए पंजाब जाता हूं, वहां तो लोगों को 1000 रुपया नहीं मिला। वहां की महिलाएं आपको ढूंढ रही हैं। केजरीवाल जी आपसे सवाल वहां की महिलाएं दिल्ली में पूछ रही हैं, उनको 1000 नहीं मिला, दिल्ली को 21 देने की बात करते हैं। आप किस मुंह से वादे कर रहे हो? आप कहते हो जी मैं बिजली इतनी, पानी इतनी, हम कहते हैं साफ पानी दे दीजिए हमें, हमसे पैसा ले लीजिए। आप हमें मार रहे हैं, हमें बर्बाद करके रख दिया। आने वाला समय बताएगा, लोग आपके शासन से त्रस्त हैं। शासन से त्रस्त हैं। जितनी आपने प्रताड़ना दिल्ली की सुनाई सरदार जी, क्या लगता है कि दिल्ली की जनता अब? बिल्कुल, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, जिसके अंदर वो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में गए, लोगों से मिले, लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश करी, वहां के मौजूदा हालातों को जानने की कोशिश करी। मैं खुद एक न्याय यात्री के रूप में उन सारी विधानसभाओं में उनके साथ पूरा 1.25 महीना चला हूं। हम लोगों ने जो दिल्ली का हाल देखा, यकीन मानिए हमें रोने के अलावा और कोई काम नहीं था। हमने दिल्ली को बनते देखा, हमने बिगड़ते देख लिया, बर्बाद होते हुए देख लिया। वीडियो वायरल हुआ था जब दिल्ली में केजरीवाल जी सीएम बने थे, तो उसमें एक जनता की, पब्लिक की वीडियो वायरल हुई थी कि अब की बार सीएम, अगली बार पीएम। अरे हम तो कह रहे हैं बोर्ड लगे हुए हैं, हम फिर केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी आएंगे, आपने देखे होंगे तिहाड़ जेल के बाहर भी वही बोर्ड लगा हुआ है।
अच्छा और लोग उसको देख के फोटो खींच रहे सेल्फी में, भाई क्यों कर रहे हो? कह रहा भाई साहब सीधा संदेश है, तिहाड़ जेल के बाहर का फिर आएंगे केजरीवाल। तो हम कब कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, न्यूज के अंदर आ चुका है, अखबार में आ गया, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया ने दिखा दिया, सीबीआई की जांच दोबारा इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ खुल चुकी है। सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, यहाँ तक कि आरटीसी का भी नंबर है। आपने जो भ्रष्टाचार किया, जो बेईमानी करी है, ये इस इलेक्शन के शायद खत्म होने के वो बाद तो कहते हैं कि हमारा विकास देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हमारे पीछे सीबीआई जांच लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप दिल्ली से बाहर से आइए, इनका विकास कोने में दिखता है। दिल्ली की लड़ाई थी कि वो एक कूड़े का ढेर जो पहाड़ बन गया है, उसके लिए केजरीवाल ने कोर्ट तक में एफिडेविट दिया कि हम हटाएंगे, हम उसे खत्म करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम ये करेंगे वो करेंगे। हजारों करोड़ पैसा लगा दिया। दिल्ली में यमुना की सफाई की बात करते थे, कहा करते थे अगली छठ पूजा पे मैं आपके साथ स्नान करूंगा, और क्या हुआ? स्नान करने नहीं गए? अरे हम तो चैलेंज कर रहे हैं, आप आइए। हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी गए, नाव में बैठे, उस पानी में हाथ डाला, शाम तक उनके हाथ में खुजली हो गई। कारण क्या है? क्योंकि गंदगी इतनी है, इतनी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आप सिर्फ कोरी बातें कर रहे हैं। आज फिर कह रहे हैं मुझे आप 5 साल दे दीजिए, मैं अगली बार यमुना को साफ कर दूंगा। अरे यमुना दिल्ली का गौरव है, आपने उस गौरव को नष्ट कर दिया। आप जाइए यमुना किया था, हमने अपने नए यात्रा की शुरुआत की तो हमने उस जगह से छठ पूजा के जो सारे जो उसको मानने वाले लोग थे, लोगों के बीच में जाके करी। कितने दुख की बात है कि हमारी माताएं बहना उस केमिकल से भरे पानी के अंदर बीमार हो रही है, कर रही है, पर आस्था का डुबकी लगाने के लिए वो जा रही है। केजरीवाल जी किस मुंह से जनता से फिर 5 साल मांग रहे हैं? हम कहते हैं आप ऐसा लेके आइए ना रोड मैप। आप लाए थे, लोगों ने आपको स्वीकार किया, आप नाकाम हो गए, आप मानिए इस बात को। आप 360 पन्नों की एक रिपोर्ट दिखाया करते थे, हम कहते हैं कहां है? हम लोग वही खड़े हैं आज। आज मैं इस शकूर बस्ती विधानसभा में खड़ा हूं, 2.5 साल से यहाँ का विधायक जेल में बनता भ्रष्टाचार के इल्जाम के अंदर। क्या किया आपने? आपने उसका इस्तीफा नहीं लिया, मंत्रालय नहीं लिया, और फिर आपने उसको टिकट दे दी। हम तो कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने। आप जाइए क्लस्टर्स में जाके देखिए हाल, नालियों का हाल देख लीजिए, आप वहां के सीवर लाइन का हाल देख लीजिए। पश्चिम बिहार के अंदर सीवर लाइन का ये हाल है कि आप पूछिए, जगह जगह गंदगी है, मच्छरों के ढेर है, लोग परेशान है, बीमार है। क्या इस दिल्ली की बात की थी आपने? आप तो दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे। आपकी पेरिस के अंदर ये होगा वो होगा, शायद उन्होंने पेरिस देखा नहीं है। वो बातें थी उनकी, वो करी, लोग उनके लुभावने बातों में आ गए, अब फिर से वो वही कर रहे हैं। पेरिस तो बन गया ना वो पन्नों के कागजों में। कागजों में बनाना साहब, उन कागजों की तो जांच हो रही है। अच्छा। तो जांच के आधार पर तो पता लगेगा झूठ क्या सच क्या है। आज अंदर जाएंगे केजरीवाल जी, फिर से आएंगे। हम तो उस बोर्ड को रोज देखते हैं और हंसते हैं उस बात को, जब तिहाड़ जेल के बाहर लिखा हुआ है। फिर आएंगे दिल्ली की जनता ये जरूर तय करने वाली है कि दिल्ली विधानसभा आपकी बार बहुत ही रोचक होने वाला है। दिल्ली का शकूर विधानसभा क्षेत्र लगता है और मैं एक चौराहे पर खड़ा था और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैंने सोचा कि मेरा एक छोटा सा कैमरा ऑन किया जाए और दिल्ली की कुछ बातें चुनाव के तकरीबन इसको ऐड किया जाए। कैमरा पर्सन निदान के साथ भोलू जहांगीर।